नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक ही सेकंड खर्च होगा और हमारी मदद होगी, चैनल का प्रचार विस्तार होगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी वीडियो। और बैंक रिटायरी के इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ प्रसारित होंगे। रिटायरीज़ की इशूज़ को ही लेकर के हम वीडियोस बनाते हैं, बैंक रिटायरीज़ पर्टिकुलरली। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, जो हमारे सीनियर एक्टिविस्ट साथी हैं, उनकी एक मुहिम रही है शुरू से कि पेंशन अपडेशन की जो बात है उसके अलावा कोई बात ना की जाए किसी भी ग्रुप में, और किसी भी उसमें जो है कोई वो ना कराए। ये मैंने लगातार देखा और आजकल भी लगातार पोस्ट इस तरह की आ रही हैं, ग्रुप्स में भी और वैसे भी, फ़ोन्स के माध्यम से भी, मैसेज के माध्यम से भी। अब जब हमने ग्रेजुएटी का इशू लगाया था के कालिया जी और मिस्टर राजेंद्र कुमार जो हैं उनके नेतृत्व में, तो तब भी ये लोग हमसे लगातार ये बातें करते रहे, लड़ते रहे और कहते रहे कि नहीं, हम आंदोलनों में, धरने में जाते थे, वहाँ भी बात उठाते थे। वो लगातार विरोध करते थे, भारी विरोध करते थे, लड़ने मरने को आ जाते थे। मुझे समझ में नहीं आता इनका क्या इसमें उद्देश्य है। और ये कई सारे रिटायरी साथियों को मैं देखता रहता था पहले से ही कि पता नहीं कैसे कैसे वो कहाँ से अपनी सेल्फ बोस्टिंग में लगे रहते थे और कंट्रीब्यूशन वगैरह भी लेते रहते थे इधर उधर से। मैं कोई किसी के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने ऐसा देखा है पिछले 8-10 सालों में। और उन्होंने करा कुछ नहीं। कोई खाली पोस्ट शेयर कर देने से, मैसेज शेयर कर देने से, रिटायरी साथियों के नाम या केवल लेटर लिख देने से नहीं होती चीज़ें। ये एक पार्ट है आंदोलन का और ये होने चाहिए। हम भी ये सब करते हैं, लेटर भी लिखते हैं और धरनों में भी जाते हैं। वहाँ भी जब कोई हमें गलत बात महसूस होती है कहते हैं, वीडियो भी शेयर करते हैं, पोस्ट भी शेयर करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, DFS, IBA और दूसरे CGI को तमाम लेटर लिखते रहते हैं। पता नहीं कितने हमने लिखे होंगे। इवन चैनल्स को भी हम सर्कुलेट करते रहते हैं, ये सब चीज़ें। अब उनका क्या निष्कर्ष निकलता है ये नहीं पता। लेकिन आजकल क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो स्पेशल अलाउंस का मुद्दा है वो कोई मिस्टर खरे हैं इलाहाबाद के, 2015 में उन्होंने लिया था और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो गलत भ्रांति की बात है। खरे को पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, कोई लोकल लोग जानते होंगे और ना उनका कोई लीडरशिप में इस तरह से केस का कुछ वो है। 2015 से अब तक कहीं कहाँ कितने वो इशू हुए, क्या हुए। के कालिया एंड अदर्स का जो केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एंड अदर्स, सारे बैंकों के खिलाफ, वो केस सबसे पहले स्पेशल अलाउंस का एड्रेस हुआ और बाकी के जितने केस हैं और साथियों ने लगाए 14 हाई कोर्ट ने, वो उसके साथ जो है केप्ट इन अबेयंस में चले गए। और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का केस हमारा सबसे पहले 2018 में लगा था के कालिया एंड अदर्स का। मैं उसमें पेटिशनर हूँ दोनों में। और बाद में ये लोग तब भी इसका विरोध कर रहे थे, क्यों लगा रहे हो। मेरे तो साथ कई सारे तो ग्रुप छोड़ने पड़े मुझे, यूनियन लीडर्स के भी छोड़ने पड़े। यूनियन लीडर्स से भी मेरी बहसबंदियाँ हुई। ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो थे मीटिंगों में, उनसे मेरी बहुत मुखालफत और ये हुई। और ये सीनियर रिटायरी जो आज ये बोल रहे हैं, ये भी सब हमें मुझसे तो लड़ते ही रहे और लोगों से भी। और ये हम पोस्ट जाहिर करते थे कि इस ग्रेजुएटी का बेकार का है, स्पेशल अलाउंस का बेकार का है। जब इन्होंने देख लिया कि ये तो केरल हाई कोर्ट के डिसीजन आए, फिर नैनीताल हाई कोर्ट का, तब इन्होंने कहा कि हाँ ये इशू है, बस ये इशू है, छोड़ दो, ये वहाँ सेटल हो जाएगा। अरे भैया, वो इंडिविजुअल इशू है 15 आदमियों का जो नैनीताल हाई कोर्ट ने एड्रेस कराया। और हम लोगों का जो केस है वो है सारे बैंकर्स के लिए। तमाम बैंकों का एक आदमी प्रतिनिधि हमने लिए, 19 उसमें पेटिशनर हैं।
ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में, और 17 हैं स्पेशल अलाउंस वाले केस में। सारे बैंकों से एक एक ले रखा है, प्राइवेट बैंक से भी है मेरे ख्याल से, और सब्सिडरी जो है स्टेट बैंक की उनसे भी है। तो उससे हमारे केस की कोई तुलना नहीं होती। और हमारे केस में पेंशन अपडेशन भी है, पेंशन अपडेशन तो वो है। और बाद में तुषार मेहता हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल, मिस्टर तुषार मेहता, और अटॉर्नी जनरल है मिस्टर तुषार मेहता उन्होंने, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिस्टर राजीव सिंघल हैं, उन्होंने मिल कर के वो हमारे एक रेस्पोंडेंट बनाया हम लोगों को, 165 लोगों को, जितने 14 हाई कोर्ट में केस वाले थे, और मैं भी हूँ उसमें एज रेस्पोंडेंट। शुरू में के कालिया एंड अदर्स का पहले शुरू से उठाया उन्होंने नंबर, उसी केस के आधार बना करके, और बाकी केसेस उसमें ऐड कर दिए। उन सब के को बनाया कि भाई क्यों ना इस केस को सुना जाए सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में ओरली वहाँ कहा कि हाई कोर्ट में चलता रहने दी। तो उनकी टैक्टिक्स है, अब हाई कोर्ट में वो चल रहा है, और 11 मार्च को उसकी डेट है, लगातार डेट पे डेट आ रही है, और जो भी डिसीजन होंगे वो उसके आधार पे होंगे। और दूसरा जो नैनीताल हाई कोर्ट है वो ग्रामीण बैंक के साथ उन्होंने टैग करा है फिलहाल, वो हमारे वाले में भी उसके डिसीजन का मायने होगा, हमने लगा रखे हैं सब कागज़ वहाँ। नैनीताल हाई कोर्ट ने जब ये डिसीजन दे दिया, जब ये हमें, मेरे साथ तो पता नहीं कितने बार ये लड़ते रहे, और कि भाई तुम ये क्यों उठा रहे हो, और जब दे दिया नैनीताल हाई कोर्ट ने डिसीजन एलसी डीएलसी को, तो ये कहते थे फर्जी लोग हैं एलसी डीएलसी वाले, इन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसे हम कहते थे भाई वो भी तो वो हैं पढ़े लिखे, गवर्नमेंट ने बनाए, उन्हें नॉलेज होगी, बोला इन्हें कोई नॉलेज नहीं। बड़े बड़े नेताओं ने मुझे कहा कि इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ये तो मूर्ख है, और ये कुछ भी लिख देते हैं, ये है वो है। तो लेकिन जब नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, जब इनके तोते उड़ गए, उसमें क्या करा नैनीताल हाई कोर्ट ने कि 30 साल की नौकरी के बाद 15 दिन की जो दे रहा है बैंक ग्रेजुएटी, वो 45 दिन की देनी पड़ेगी। यानी कि जिसने 38 साल नौकरी करी तो उसे 8 महीने की एक्स्ट्रा ग्रेजुएटी। फिर ये जो 30 महीने के 30 दिन गिनते हैं ना ग्रेजुएटी को आधार बना करके, वो कह रहे हैं 26 दिन गिने चाहिए एज पर एक्ट, ये हमारी डिमांड थी। फिर स्पेशल अलाउंस को भी उन्होंने अलाउ करा, फिर डीए को भी अलाउ करा अंडर OSR, विच एवर इज़ हायर एक्ट, और OSR में जो हायर है वो देना था। तो इसमें जा कर के बहुत पैसा बनता है। फिर इंटरेस्ट उन्होंने 7% अलाउ करा, हालांकि 10% डिमांड करी थी, और हमने अपने सूट में 18% की डिमांड कर रखी है। अब वो क्या आता है डिसीजन, तो उसमें जो भी आएगा वो लागू होगा। और लेकिन ये कह रहे हैं कि वो तो बस हो रहा है जी, खरे के माध्यम से हो रहा है, और मुझे तो पता नहीं उसमें खरे का है भी या नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि उस 14 हाई कोर्ट में खरे का भी है, शायद नहीं है खरे का। इंटरवेंशन एप्लीकेशन 3 हाई कोर्ट वालों ने बाद में डाली थी, उनके केस लगे थे पहले, लेकिन उनका कहीं कोई ना उसमें सुनवाई हो रही थी ज़्यादा, और ना कुछ हो रही थी। तो ये तो स्पेशल अलाउंस ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का। अब कम्यूटेशन पे आ जाओ। कम्यूटेशन की हमने 8 साल से लोगों से कहना शुरू कर रखा है, रेलवे और दूसरे डिपार्टमेंट की यूनियनों से भी बात करी, अपनी लोगों से भी यूनियंस, किसी ने उस पर कान नहीं धरे थे। अब 1 साल से वो मुहिम चली, और बाद में चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आया, रिकवरी रुक गई, और बाकी 5-6 हाई कोर्ट के और आए। और इसमें सबसे बढ़िया डिसीजन तो अभी तेलंगाना हाई कोर्ट का आया, बोला कोई एक भी पिटीशन स्टेट बैंक वाला अगर दाखिल करेगा, जिन्होंने भी कर रखा है सबके लिए लागू होगा, वो इंडिविजुअल आने की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई केस पेंडिंग है, और रिजर्व फैसला, और भी हाई कोर्ट्स में है कई सारे में। तो वो पंजाब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। बाद में गवर्नमेंट ने जो भी लाइसेंस बना होगा उसमें कह दिया कि जी ये कमेटी फॉर्मेशन की बात है, कमेटी फॉर्म करो और रिटायरीज को सुनो। ये भी पहली बार, ये भी हमारी विजय है, चाहे वो पार्शियल विजय हो, आंशिक विजय हो, कि कम से कम ये तो आकर रिटायरीज को सुना जाए, रिटायरीज की बात डिस्कस करी जाए। पहले तो हमारी कोई बात सुनता नहीं था रिटायरीज की, और ये इसको कह रहे हैं कि ये तो बस हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। और अभी तो और भी हाई कोर्ट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। और जो पंजाब नेशनल बैंक वालों ने, अब कुछ लोगों का कहना भी पैसे इकट्ठे करें, वो कोर्ट में जाएंगे तो पैसे इकट्ठे करेंगे, किसी ने ज़्यादा करे किसी ने कम करे, मैं इस विवेचना में मैं क्यों जाऊँगी। तो जिन्होंने दिए हैं ज़्यादा करें, ज़्यादा देने नहीं चाहिए थे उन्होंने। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन का मुद्दा भी छोड़ दो। अरे भाई कैसे छोड़ दें, जो सिंगला जी वाला केस है उसमें तो हम रेगुलर मॉनिटर बात करते रहते हैं, पता करते रहते हैं कैसे क्या मसला है, और वो अच्छी तरह से लड़ा जा रहा है जहाँ तक हमारी जानकारी है। ठीक है, पेंशन अपडेशन का वो एक
ये बड़ा मुद्दा है। और वो जब होगा, और गवर्नमेंट तो इतने सालों से उसको लटकवा ही रही है और लटके ही जाएंगे। और उसमें एफिडेविट दे दिया ब्रजेश्वर शर्मा जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं IBA के कि भाई क्लोज नहीं है उसमें पेंशन अपडेशन का। तो ये सारी चीज़ें हैं और यूनियन ने उसे मान लिया और आगे 180 दिन में उसको डालना था वो भी नहीं डाला उन्होंने, और वो डालेंगे नहीं। रिजिडुअल इशू को आजकल तक हल ही नहीं हुआ, आज तक जब से हम तो देख रहे हैं 2015 से ऐसे ही चल रहे हैं। तो वो सिंगला जी वाला अब ये कहते हैं, जब सिंगला जी के खिलाफ भी बहुत मुहिम चली थी, MC सिंगला से मेरी बातचीत थी एक्सपायर होने से पहले, वो कई बातें होती रहती थी कभी कभी, तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही कि भाई क्यों केस लगा रहे हो। वो यूनियन के नेता सारे कहते थे हम वैसे ही करवाएंगे वैसे ही करवाएंगे। उन्होंने 2008 से फिर लगाया, फिर 2012 में वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दोनों बार रिजेक्ट हो गया, सिंगल बेंच में डबल बेंच में, फिर 2016 में यहाँ लगा, वो आज तक चल रहा है। अगर ना होता तो ये मुद्दे भी धराशायी हो जाते सारे के सारे। अब ये कह रहे हैं एडिशनल पेंशन क्यों लगा रहे हो जी, ये तो अलग है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है पेंशन। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो कहीं पे, एक बार तो तुम कहते हो रिप्लिका है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, उसी के आधार पे तुमने जो है सिंगला वाला केस खड़ा है। RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, और तुम शॉर्ट स्मॉल कमेटी का हवाला देते हो, कहीं यूनियन की जो है स्ट्राइक क्लोज डिलीशन वाली मीटिंग के मिनट्स के हवाले देते हो, और भी देते हो कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम की रिप्लिका है। मैं दुनिया भर के पढ़ता हूँ और लिखता भी हूँ और देखता भी हूँ, और उसमें तमाम लगा रखे हैं कोर्ट में। तो फिर जब वो पेंशन सेंट्रल बैंक की सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम की रिप्लिका है, तो फिर वो हमारे यहाँ भी तो वो रिप्लिका के अनुसार आनी चाहिए, तो हम इस आधार पे हैं। और जहाँ तक ये कि भाई पैसे हमने कोई पैसे इकट्ठा नहीं करा, दूसरे कोई ग्रुप कर रहे होंगे, एंगेज कर रहे होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जैसे ये लोग कह रहे हैं, पर हमें नहीं पता उसका वो क्या कर रहे हैं। हमारे ग्रुप ने कोई पैसा इकट्ठा नहीं करा, हम सिर्फ जो है फॉर्म में मल्टी स्टेट सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और मुझे चेयरमैन बनाया था उसका इन्होंने, मेरे साथियों ने, मैंने मना कर दिया कि भाई मैं कोई पोस्ट नहीं लूँगा, मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी नहीं लूँगा, मैं कोई कुछ नहीं बनूँगा, प्रेसिडेंट चेयरमैन सेक्रेटरी कुछ नहीं, ट्रेजरर कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ ऑर्डिनरी मेंबर रहना है और एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी नहीं रहना। काम उतना ही करूँगा जितना आप कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा करूँगा। तो ये है मेरा, ना मैं कोई किसी उसमें वो रहता, लेकिन ये कि भाई पैसे इकट्ठे कर लिए, हमारे ग्रुप ने कोई पैसे नहीं इकट्ठे करे, झूठ प्रचार कर रहे हैं लोग, और ये खुद करते रहे हैं जो काम वो दूसरों को कहते रहे हैं, कह रहे हैं। और जो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एंगेज करने के नाम पे पैसे इकट्ठा कर रहा है, वो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, वो जाने क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, हम तो ये करें। और बाद में जो सब डिसीजन लेंगे उस आधार पे हम केस लगाएंगे, कॉम्पिटिशन पर भी लगा सकते हैं और इस पर भी लगा सकते हैं एडिशनल पेंशन पे। और फिर जो भी उसमें कोई खर्चा आएगा वो जो है इक्वली बढ़ जाएगा। और के कालिया एंड अदर्स में भी पर केस हमने 500-500 मैंने नहीं लिए थे, वो कालिया जी ने जो भी लिए थे 500-500 रुपये लिए थे, कुछ AGM वगैरह से 1000 रुपये भी लिए थे उन्होंने। तो वो भी अपील के आधार पर लिए थे, सबसे कम लिए थे उन्होंने। और हम तो देख रहे हैं लोगों ने 5-5, 4-4, 6-6 हज़ार रुपये ले रखे हैं, हम तो ले ही नहीं रहे। और के कालिया जी वाले में भी हमने नहीं लिए, दूसरे लोगों ने लिए, वो अलग उसका हिसाब किताब है, अलग अकाउंट है। और उसमें 4 केस लगाए उन्होंने, 4 केस में उनमें से 2 केस में प्लेंटिफ हूँ, 1 केस में रेस्पोंडेंट हूँ और बाकी केस में भागीदार हूँ, सब में कंट्रीब्यूट करे हम लोगों ने। तो वो और अपने ग्रुप से लिए, तो तुम्हें क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है? तो ऐसा दुष्प्रचार तुम लोग कुछ करते नहीं हो सिवाय लेटरबाजी करने के, तुम लोग कोई मेलबाजी या लोगों को अट्रैक्ट करने के, डेली 3 पोस्ट डालने के, 2 पोस्ट डालने के, और लोगों को इस तरह के वो बता रहे हो, गलत बात है। वी अपोजिट। और पब्लिक और रिटायरीज समझ लें इस नाजुक चीज़ को। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, नमो नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, जय नमः। RK त्यागी, गाजियाबाद।